नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं डबरा की खबर की ओर, जहां नवग्रह शक्तिपीठ जल्द ही एक जागृत और अलौकिक तीर्थ के रूप में पहचान बनाने जा रहा है। यह बात विख्यात शनि उपासक दाती महाराज ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। जी हाँ, दाती महाराज ने कहा कि डबरा की पुण्य भूमि पर स्थापित नवग्रह शक्तिपीठ अपने आप में अद्भुत, अलौकिक और ऐतिहासिक होगा। यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर आएगा, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। उन्होंने शनिदेव की महिमा का बखान करते हुए कहा कि वह स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस जागृत शक्तिपीठ के आचार्य बनने का उन्हें अवसर मिला। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में न केवल क्षेत्र बल्कि देश भर से श्रद्धालु शक्तिपीठ के दर्शन हेतु आएंगे और मनवांछित फल प्राप्त करेंगे। दाती महाराज ने कहा कि आने वाला समय डबरा और आसपास के क्षेत्र के लिए उज्जवल और मंगलमय सिद्ध होगा। इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित अनेक संत जन और श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में दाती महाराज द्वारा पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। इस खास खबर के लिए डबरा से संवाददाता भारत भूषण शर्मा की रिपोर्ट। नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रम छायामात्रं संभूतं तं नमामि। सूर्यपुत्रो दृगदेवी विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मा पीड़ाहर्तं मे नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः नमो कालग्नि रूपाय कतंचाय। ये गौ माता वंदे मातरम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज डबरा की पावन पवित्र भूमि में नवग्रह पीठ संपूर्ण राष्ट्र को सदा ये जानकारी रही है कि मेरे आराध्य शनिदेव हैं, और नवग्रह पीठ का जो सोच है, नवग्रह पीठ के बारे में जो बनाने की भावना थी पिछले 32 साल में, पीठ ये सब बड़ा सनातन का अद्भुत शब्द। भूमि चाहिए ऐसी जहां पर देवत्व हो, जहां प्रज्ञा जागृत हो। तो मैंने चर्चा करी कि ये एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां मेरा राष्ट्र का भला, मेरे राष्ट्र का कल्याण, राष्ट्र का प्रत्येक प्राणी, क्योंकि नवग्रह पीठ ऐसा कहीं नहीं, विश्व में चराचर जगत में इस तरह का नवग्रह पीठ कहीं नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूं, राष्ट्र जिस भूमि में नवग्रह पीठ बना है वो भूमि जागृत ऋषियों की भूमि है। इसका इतिहास उठा के देखोगे, इस भूमि के भीतर का अद्भुत है। ये व्यापारिक भूमि नहीं है, ये साधना की भूमि है। जो व्यक्ति एक बार यहां नतमस्तक हो जाएगा, एक बार यहां प्रणाम कर देगा, नवग्रह पीठ का दर्शन कर लेगा, दारिद्र दूर हो जाएगा। जना नाम कर्म फल दो ग्रह रुचि जनार्दन। परम शिव ने अपने संकल्प से सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा को पैदा किया। सृष्टि के संचालक के लिए परम शिव ने जगत पिता, जिसे अपन नारायण कहते हैं, वो है, और संहार के लिए परम शिव ने रुद्र को। परम शिव की कृपा से, चैतन्य सत्ता की अवस्था से, जना नाम कर्म फल दो ग्रह रूपी शम जनार्दन ग्रहों के रूप में है, और मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा 8 ग्रह करते हैं। आप क्या कर रहे हैं, उन ग्रहों का लेखा जोखा 8 ग्रह करते हैं, और किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, ये देवादिदेव शनिदेव का काम है। पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज कश्यप अवतार के प्रतीक नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव। ये पीठ जागृत पीठ है, और ये मेरा सौभाग्य है, इस पीठ का मैं आचार्य हूं। ये मेरा सौभाग्य। ये भूमि वो भूमि है जहां जीवों का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। विश्वास करिएगा साथियों, ये 9 दिन अद्भुत है। मध्य प्रदेश की इस भूमि पर, ग्वालियर के इस संभाग में, और डबरा संसार आएगा यहां पर, क्योंकि ये अद्भुत है। इस भूमि का अपना एक प्रभाव है। कल 10 तारीख है, संकल्प होगा
दीप पूजन होगा, भूमि पूजन होगा, कर्मपात्र पूजन होगा, दिग्रक्षाम होगा, गणेश पूजन होगा, प्रायश्चित संकल्प होगा। मेरे साथ हिंदुस्तान की अद्भुत विश्व के प्रसिद्ध आचार्य है और बद्री जी मेरे साथ रहेंगे। मैं इस संपूर्ण यज्ञ का प्राण प्रतिष्ठा का सेवा में मैं हूं, गुरु महाराज जी की दया से। प्रतिष्ठा तो स्वयं परमेश्वर प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रार्थना करेंगे, हे दाता हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे, जरा में थोड़ी देर आ जाइए कि राष्ट्र का कल्याण। ये प्रार्थना का विषय है, साधना का विषय है। और ईश्वर की कृपा से दाती महाराज ने साधना करी, तो यहाँ पर शाक्त, शैव और कौल तीनों विधाओं का समावेश आपको मिलेगा। और वेदोक्त संपूर्ण हमारे वेदोक्त कर्मकांड के अनुसार इस पीठ का पूजन और प्राण प्रतिष्ठा है। अद्भुत है इस राष्ट्र के लिए। और मैं कहना चाहूंगा नरोत्तम भाई, ये सारा प्रयास इस पर नरोत्तम भाई मिश्रा जी का है। और नरोत्तम भाई ने दाती महाराज की इस आवाज को सुना और राष्ट्र के लिए एक अद्भुत। और मैं राष्ट्र से आह्वान करना चाहता हूं, है दर्द आपके पास तो दवा है नवग्रह पीठ, और है समस्या आपके पास समाधान है नवग्रह पीठ। एक बार आओ, दर्शन करो, कल्याण। 10 तारीख से 20 तारीख तक संपूर्ण साधना में जो साधनाएं पीठ को चाहिए, हर रोज रात्रि में अद्भुत यज्ञ होगा। दिन भर यज्ञ चलेंगे, हवन चलेगा। और हमारे सैकड़ों बुटुकों के साथ, सैकड़ों विद्वान ब्राह्मणों के साथ मंत्र जाप होगा, क्योंकि मंत्र जाप का अपना प्रभाव है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं, न राष्ट्र से कोई बड़ा था, न राष्ट्र से कोई बड़ा है, और न राष्ट्र से बड़ा होने की कोई संभावना है। हमारा राष्ट्र प्रगतिशील बने, हमारा राष्ट्र का विकास हो, हमारा राष्ट्र का युवा मजबूत हो, किसान प्रगतिशील बने। नवग्रह का प्रभाव चाहिए, और नवग्रह जब पूजन शुरू होगा तो मेरे राष्ट्र का विकास होगा, मेरे मध्य प्रदेश का विकास होगा, मेरे ग्वालियर का विकास होगा, मेरे दतिया का विकास होगा, मेरे डबरा का विकास। ये पूजन और ये प्रतिष्ठा राष्ट्र विकास के लिए, राष्ट्र की सुदृढ़ता के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे दाता आराध्य शनिदेव यहां रहेंगे, अद्भुत रहेंगे। आप सभी पधारे, हम सभी बद्री जी, नरोत्तम जी, मुकेश जी भाई साहब और दीपक है यहाँ, हम सभी लोगों का क्या प्रयास अद्भुत है इस पीठ के लिए। और ये पीठ अद्भुत है। आप आइए तो सही, इस भूमि को स्पर्श करिएगा कल से, क्योंकि अब ये जागृत होगा, कण कण जागृत होगा। और इसके लिए अद्भुत साधनाएं, हर रोज हजारों किलो घी, हजारों किलो साकल, हजारों किलो तंत्र की सामग्रियां है। और मैं खुद इस यज्ञ को करने जा रहा हूं मेरे राष्ट्र के। इस समय मेरे आराध्य शनिदेव मीन राशि में है, और कार्मिक ग्रह राहु को माना गया है। बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में है। और मैं जब भी आता हूं चर्चा करता हूं सब राशि से कि पिछले आने वाले 5 सालों में बद्री जी बृहस्पति अतिचारी गति में रहते हैं। कई वर्षों बाद ऐसा हो रहा है, आप ध्यान से देखें, ये 2032 तक बृहस्पति की गति अतिचारी रहेगी। और जब बृहस्पति अतिचारी गति में रहता है ना, तब इस तरह की घटनाएं घटती। लेकिन एक सावधानी और, बृहस्पति मिथुन राशि, और मिथुन राशि के अधिपति देवता बुध है, और बुध वाणी का विषय है। कर्म फलदाता शनि धर्म की राशि में है। धर्म को लेकर की गई अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र के लिए नुकसानदायक रहेगी। मैं सदा इस बात का संकेत देता हूं कि हमारे प्रबुद्ध जनों को वाणी पर संयम रखना होगा, नहीं तो राष्ट्र को नुकसान। इस बात का सदा ध्यान। लेकिन एक बात और कहना, भारत का वृषभ लग्न है, भाग्येश्वर कर्मेश शनिदेव है, और वो मीन राशि में है। आने वाले ये 5 साल 7 साल इस राष्ट्र के हैं। चराचर जगत भारत को स्वीकारेगा, भारत की नीतियों को स्वीकारेगा, भारत का वर्चस्व बढ़ेगा, भारत की सीमाएं मजबूत होगी, भारत का व्यापार बढ़ेगा, और भारत का विकास हो, भारत का व्यापार बढ़े, युवा मजबूत हो, किसान मजबूत हो। नवग्रह पीठ का यही उद्देश्य, और कुछ उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, ये पीठ प्रगतिशील राष्ट्र को मजबूती दे। राष्ट्रवासियों, सभी पत्रकार बंधुओं से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि शनि कर्म फलदाता है। कर्म में शुद्धिकरण और कर्म में विश्वास। और इस समय
ये जून से लेकर अक्टूबर तक ये नवम पंचम रहेंगे। मेरा राष्ट्र, मैं एक जगह दरिया साहब की वाणी सुन रहा था कि साहब विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, हिंदू वो हो रहा है। तो दरिया साहब ने कहा कि को कारण जो हृदय मिटाए और जो सो कहे वही। इस संसार का सनातन ना कोई मिटाया है, ना मिटा सकता है और ना मिटने की संभावना है। भारत तपोभूमि है, सनातन है और सनातन सदा जागृत रहेगा। बस राष्ट्र के लोगों से कहूंगा कि सनातन के साथ माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो और आपको मौका मिल जाएगा कभी भी। तो ओम शाम शनिश्चर। कल से हम पूजन शुरू कर देंगे। सर्वप्रथम हम वहाँ सारा संकल्प वगैरह करने के बाद मंगल स्नान 10 स्नान करेंगे और उसके बाद 10 दान भी देंगे। बहुत कुछ है हमारा, आप सोच नहीं सकते हैं कि वैदिक विधि इतना भी। हाँ, उसी 4 कदम आगे जाने की कोशिश करें, आप सोचेंगे और ये दृश्य होगा, आप आके देखिएगा प्रतिष्ठा कैसे होती है। क्योंकि पुकार एक जीव की उस परमात्मा से, नवग्रहों से इस दास ने इस राष्ट्र के कल्याण के लिए पुकारा है। प्रभु मैं वहां नहीं आ सकता हूं, पधार जाओ, विराजमान हो जाओ डबरा में कि मेरे राष्ट्र का कल्याण। नवग्रह पीठ संसार में ऐसा कहीं नहीं। और सबसे बड़ी बात है, खाली वो पीठ इसलिए है कि ग्रहों के देवता भी वहां विराजमान।